हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष एकेडमी में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है ना, आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में किसी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, कि फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का ट्रिक क्या है। मतलब कैसे हम लोग फिजिक्स का तैयारी अभी से करें कि फिजिक्स में से 100/100 आए। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग यही सब देखेंगे कि फिजिक्स में 100/100 लाने का जो टेक्निक है, ट्रिक है, क्या है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है कि फिजिक्स में एक साधारण नंबर जैसे कि 30 अंक, 40 अंक, 50 अंक, 60 अंक, 70 अंक ही आकर रह जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में कितना भी कमज़ोर क्यों ना स्टूडेंट हो, इस टेक्निक के द्वारा यदि वो पढ़ाई करता है तो उसको एग्जाम में 70 नंबर प्लस तो जरूर आएगा। क्या 70 प्लस अंक तो जरूर आएगा फिजिक्स में। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अपना एग्जाम पैटर्न समझते हैं कि फिजिक्स का जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें पढ़ना कितना होता है। तो फिजिक्स के बारे में बात किया जाए, क्या फिजिक्स के बारे में बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट, तब फिजिक्स दो भाग में डिवाइड है। क्या दो भाग में मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला जो क्या है, पहला तो प्रैक्टिकल होता है। क्या पहला प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का, जो कि 30 अंक का होता है। क्या 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। और फिजिक्स में जो दूसरा जो है यहाँ पे थ्योरी है। क्या फिजिक्स में दूसरा जो है थ्योरी है, और थ्योरी जो होता है 70 अंक का होता है। क्या 70 अंक का थ्योरी होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 70 अंक का जो थ्योरी होता है, क्या 70 अंक का जो थ्योरी होता है, तो इसमें भी दो कैटेगरी है। पहला जो होता है ऑब्जेक्टिव, क्या पहला होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। पहला क्या होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव 35 अंक का पूछा जाता है। क्या टोटल 70 अंक का थ्योरी आता है एग्जाम में, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 35 अंक का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी 35 अंक का पूछा जाता है। मतलब सीधा सा यहाँ से यदि समझा जाए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है 50-50 पूछा जाता है, मतलब आधा आधा पूछा जाता है। तो टोटल 70 अंक का थ्योरी है, तो 35 अंक का ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का सब्जेक्टिव। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे हमें क्या करना है, बराबर ध्यान देना है, इक्वल ध्यान देना है। क्योंकि यदि दोनों में हम किसी पे भी कम ध्यान देते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो कम अंक आएगा वो तो आएगा ही। तो आपको क्या करना चाहिए कि दोनों जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे क्या करना चाहिए, विशेष फोकस करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि 2025 में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 35 अंक का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, जानते हैं को 70 ऑप्शन रहेगा। क्या 70 ऑप्शन रहेगा और 70 में से केवल 35 बनाना है। क्या 70 में से केवल 35 ही बनाना है। उसी तरह से यदि सब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो सब्जेक्टिव भी रहेगा, डबल रहेगा। क्या डबल और डबल रहेगा, मतलब मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें बोलेगा 5 के देने के लिए आंसर। यदि 20 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऐसे तो 20 ही रहता है, तो उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरह से रहेगा। ठीक है। उसके बाद यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी इसमें रहता है तो 6 गो रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और बोलेगा उसमें कि इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 5 तिहाई 15 अंक। क्या 5 तिहाई 15 अंक, और उधर 20 गो में से 10 गो का आंसर देना है तो 2 अंक वाला होता है, तो हो गया 20 अंक प्लस में 15 अंक, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 35 मार्क्स हो जाएगा। क्या 35 अंक हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, ये तो हम लोग समझ लिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है कि फिजिक्स में 100 में से 100, क्या 100 में से 100 लाने का जो टेक्निक है, क्या है 100 में से 100 लाने का जो टेक्निक है क्या है, और हम लोग कैसे ला सकते हैं और क्या लाया जा सकता है। उसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मतलब क्या कि पूरा फिजिक्स के बारे में देखेंगे कि फिजिक्स में यदि एक बेहतर अंक लाना है, बेहतर परसेंटेज लाना है, तो हमें अभी से ही अपनी तैयारी को एक विशेष दिशा में करनी चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं।
जैसा कि आपको बताए हैं कि आपका जो होता है फिजिक्स होता है उस मतलब दो तरह का उसमें प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रैक्टिकल होता है और दूसरा थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल के बारे में बात किया जाए तो प्रैक्टिकल जो होता है 30 अंक का पूछा जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो प्रैक्टिकल जो होता है क्या होता है, आपके स्कूल से प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है। किस कहाँ से मिलता है, आपके स्कूल से प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है। और स्कूल के जो टीचर होते हैं आपके विभाग के, मतलब फिजिक्स के जो टीचर होते हैं उन पर निर्भर करता है कि वे कितना अंक देते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि जैसे क्या होता है कि प्रैक्टिकल का स्कूल में जो आपका कॉलेज है उसमें एग्ज़ाम होता है, क्या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो आपको एग्ज़ाम कभी भी नहीं छोड़ना है, एग्ज़ाम में हमेशा अपीयर होना है, उपस्थित होना है। उसके बाद फिर क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल कॉपी, क्या प्रैक्टिकल कॉपी जो होता है प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का उसको गलती से भी नहीं छोड़ना है। सेकेंड काम क्या करना है कि प्रैक्टिकल कॉपी बढ़िया से अच्छा से लिख कर करके जमा करना। और तीसरा जो काम क्या करना है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों काम से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि आपके जो विभाग के टीचर हैं, जैसे फिजिक्स का जो टीचर हैं, तो फिजिक्स के टीचर से आपका जो संबंध होना चाहिए ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि क्या है कि कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि टीचर से बहस कर लेते हैं, मतलब उनसे अच्छा से बात नहीं करते हैं, गुस्सा करके बात करते हैं या गाली वगैरह जो भी होता है, मतलब उनका जो बर्ताव होता है अच्छा नहीं होता है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने टीचर के साथ थोड़ा सा संबंध को सघन करना है, अच्छा संबंध बनाना है, बोलने का तरीका सुधारना है, उनसे अच्छा से बात करना। उसके बाद फिर क्या है कि मान लिया जाए आपके जो टीचर हैं जिस तरह से वे मैनेज होते हैं उस तरह से आप अपने अनुसार मैनेज कर दीजिएगा। लेकिन आपका जो बेसिक काम क्या है, सबसे पहला एग्जाम दीजिए, दूसरा प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने टीचर से एक अच्छा संबंध बना करके रखना है। और स्वाभाविक है कि आपको 30 में से 30 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 29 अंक जरूर दिया जाएगा। क्या 29 अंक जरूर दिया जाएगा प्रैक्टिकल में। अब तो यहाँ पे हो गया प्रैक्टिकल के बारे में बात। अब हम लोग क्या देखेंगे कि थ्योरी जो होता है आपका 70 नंबर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसको आप कैसे 70 में से 70 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रॉन्ग करने का जो ट्रिक होता है क्या होता है, आपको मात्र 5 को टेक्निक को फॉलो करना है। क्या 5 टेक्निक को फॉलो करना है और 100% ऑब्जेक्टिव में 35/35 जरूर आएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज क्या करना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। क्या करना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना है कि आपका जो क्या है फिजिक्स है, वो फिजिक्स का 2 किताब है, पहला किताब और दूसरा किताब दोनों किताब है, दोनों का आप क्या कीजिएगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा। जैसे कि मान लिया जाए पहला आपका जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है उसको आप क्या कीजिए तैयार कर लीजिए, क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर मान लीजिए तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको तैयार कीजिए। मतलब सीधा साधी समझा जाए कि क्या कीजिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टेक्निक है, यूजफुल टेक्निक है। क्या करना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि आप कुछ ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करके यदि मोटिवेट है कि हम 35 में से 35 अंक तो जरूर ले आएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है आपका जो पूरा सिलेबस है फिजिक्स का, पूरा सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कोई एक चैप्टर है विद्युत धारा है तो उससे मात्र 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी बात जो 35 क्वेश्चन वहाँ पे जो बचेगा 30 से 31 क्वेश्चन, तो वो तो ऑल चैप्टर से ही पूछा जाएगा। मतलब सीधा सा समझिए ना कि यदि वहाँ से 35 को सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है तो वहाँ समझिए कि पूरा किताब से रहेगा क्वेश्चन, क्या पूरा किताब से। इसलिए सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज तैयार करना है, ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि सभी एसआई मात्रक और विमीय सूत्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सभी एसआई मात्रक और विमीय सूत्र जिसे कि बीमा कहते हैं उसको कंप्लीट करना। आपको क्या करना है कि एगो छोटा कॉपी लेना है,
छोटा सा कॉपी खरीद लीजिएगा 10-20 रुपया वाला। उसमें आप क्या कीजिएगा कि फिजिक्स के सभी चैप्टर वाइज आप छांटने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा, या इंटरनेट पर तो उपलब्ध होबे करेगा, मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल पे सर्च कीजिएगा, चैप्टर का नाम लिख करके ऑल एसआई मात्रक लिखिएगा, आ जाएगा, ऑल डायमेंशनल फार्मूला लिखिएगा, आ जाएगा। इस तरह से क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज लिख लेना है, और लिखना ही नहीं है बल्कि उसको कंप्लीट करना है। पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जितना भी एसआई मात्रक है और जितना ही बीमा सूत्र है सभी को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप क्वेश्चन बैंक कम से कम उठाइए ना, उसमें आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, और उसमें आप देखिएगा कि प्रत्येक साल 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम एसआई मात्रक और बीमा से पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, उसका जितना भी एसआई मात्रक है और बीमा है उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद तीसरा जो आपको काम करना है ऑब्जेक्टिव में, क्या करना है कि ऑल फार्मूला। क्या ऑल फार्मूला मतलब क्या है कि आपका जो फिजिक्स है उसमें सभी चैप्टर में फार्मूला रहता है कि गॉस का नियम का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फार्मूला होता है, उसी तरह से रहेगा कूलॉम के नियम का क्या फार्मूला होता है, जो सूत्र रहता है इसको भी आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ से तो आपको याद रहबे करेगा। बस आपको क्या करना है कि एक छोटा सा जो कॉपी आप बनाइएगा जिसमें एसआई मात्रक और बीमा को लिखिएगा, उसी में आपको क्या करना है, सभी फार्मूला को चैप्टर वाइज लिखना है। क्या चैप्टर वाइज लिखना है, ज़्यादा नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और आप क्या है, एक बेहतर अंक लाइएगा। क्योंकि यदि देखिए, यदि आपको टॉपर बनना है, बेहतर बनना है, आपके जीवन का एक मतलब अंतिम ही मौका है टॉपर बनने का, एक अपना आपका जो सपना है उसको पूरा करने का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अदर स्टूडेंट की अपेक्षा आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। क्योंकि यदि आप उसी तरह का मेहनत करते हैं तो फिर टॉपर नहीं बन सकते, एक साधारण स्टूडेंट की तरह रह जाएंगे कुछ नंबर ला करके। आपको क्या करना, इतना करना होगा। उसके बाद अगला जो क्या करना है कि ऑल पी वाई ऑब्जेक्टिव। क्या ऑल पी वाई ऑब्जेक्टिव, तो ऑल पी वाई ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पिछला साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया, कब से, 2024 से उठाइएगा, क्या 2024 से लेकर के 2018 तक कम से कम, क्योंकि 2018 से ही ऑब्जेक्टिव का सिस्टम आया है, तो 2024 से लेकर 18 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है फिजिक्स का, उसको आप क्या कीजिएगा, जरूर एकदम रट जाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि पिछला साल वाला एकदम मैक्सिमम ये 20 या 30% ऐसा क्वेश्चन रहेगा ने जो पिछले साल वाला रिपीट होते रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बाज़ार से आप, मार्केट से आप ले लीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव का जो पर्सनल कोई गैस पेपर आता है या बुक आता है उसको आप परचेज कर लीजिएगा, या क्वेश्चन बैंक भी आता है, क्वेश्चन बैंक को भी परचेज कर लीजिएगा, और उसमें पूरा इंडिकेट किया हो रहेगा कि 2018 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है। इस तरह से आपको मतलब मेनली क्या ध्यान देना है कि 2024 से लेकर के 2018 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है सबको कंप्लीट करना है। क्या सबको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगला जो सबसे लास्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट जो यहाँ टेक्निक है, क्या है, आपको लास्ट क्या करना है, लास्ट में कि टारगेट। क्या आप लोग नाम सुने होंगे टारगेट। क्या टारगेट का मॉडल पेपर ले लेना है। क्या टारगेट का मॉडल पेपर ले लेना है। और टारगेट का मॉडल पेपर जब आप परचेज कीजिएगा, लीजिएगा, उसमें क्या रहेगा, 5 सेट रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। आपका मान लिया जाए फिजिक्स है तो फिजिक्स का 5 सेट दिया हुआ रहेगा, और पाँचों सेट में जानते हैं क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। पांचों सेट में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव, और वैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट उसी से एग्जाम में कई ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और इस तरह का क्या है, अनुभव मेरे पास है, और इसी तरह से मतलब आपको, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, टारगेट का मॉडल पेपर ले लेना है। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करते हैं कि क्या करते हैं कि जो इंटरनेट के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है ना, उसके इंतज़ार में रह जाते हैं कि जो इंटरनेट वाला जारी होगा हम उसको परचेज करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड जो जारी किया है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। टारगेट का जो मॉडल पेपर रहता है वो अपने आप में बेस्ट है, वही काफ़ी है। और यदि आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो फिर बाद में बोलिएगा। आपको क्या करना है, टारगेट का मॉडल पेपर ले लेना है। बस
क्या है कि 1 से 2 महीना में अब जारी ही हो जाएगा, उसको परचेज कर लेना। अधिक ऑब्जेक्टिव के लिए बस आप इतना काम करते हैं, इस टेक्निक को अपनाते हैं और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, तो मेरा 110% मानना है कि आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता है। क्या कोई नहीं रोक सकता? तो चलिए हम लोग तो देख लें कि ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 लाने का जो टेक्निक है, ट्रिक है, क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि भैया सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है। उतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या सबको रट पाना आसान है? मतलब रटते हैं फिर भुला जाते हैं, मतलब क्या करें, ऐसा कौन सा टेक्निक अपनाएं, कौन सा ऐसा काम करें कि ऑब्जेक्टिव जिस तरह से हम कंप्लीट किए उसी तरह से सब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए और सब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रॉन्ग करने का जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट ट्रिक होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि अभी जो है आपके पास पर्याप्त समय है, एनफ टाइम है, तो आपको क्या करना है कि सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, चाहे उसमें आपको इंटरेस्ट हो या ना हो। आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक कंप्लीट पढ़ना है। आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है कि नोट्स बनाना है। क्या करना है, नोट्स बनाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या नोट्स बनाना है, क्योंकि क्या है कि कई स्टूडेंट मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि फिजिक्स तो पढ़ते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट तो पढ़ते जाते हैं, जो कोचिंग है या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एगो कॉपी लेकर के बैठेंगे और वहाँ जो सर बताते हैं उसी रफ कॉपी में नोट करते जाएंगे जैसे तैसे, और उसका नोट्स नहीं बनाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, जब एग्ज़ाम के टाइम में वे रिवीजन करना चाहते हैं तो उनको जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जब एग्ज़ाम के टाइम में आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो एग्ज़ाम का तैयारी तो दूर, आपको क्या है कि अच्छा से मतलब बढ़िया से आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, सीधा सा आप समझिए। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट काम जो है आप सब क्या कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए और जो चैप्टर खत्म होते जाता है ना, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर जो खत्म हो गया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। क्या सबसे पहला नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइए उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है कि चैप्टर वाइज PYQ को टिक करना है। क्या करना है, चैप्टर वाइज PYQ को टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द यूज हुआ है PYQ। क्या PYQ, तो PYQ का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आज ही आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लेना है। क्या एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। अब बात यहाँ पे आता है कि आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। तो मेरे अनुसार यदि देखा जाए तो माय डियर स्टूडेंट, तो ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक आता है वो सबसे बेस्ट है। क्या सबसे बेस्ट है, इसलिए हमको बेस्ट लगता है क्योंकि क्या है कि उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा। क्या चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्न एक ही जगह दिया हुआ रहेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि 2024 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है, ब्रिलियंट का खरीद लेना है और उसको क्या करना है, उसी से आपको क्या करना है, जो आप नोट्स बनाइएगा। मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को निकालिएगा और उसमें आप देखिएगा कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जब नोट्स बनाइएगा तो आपका नोट्स जो रहेगा ना, तो उसमें क्या कर देना, अलग से कोई कॉपी नहीं बनाना है, उसी में आपको क्या करना है, टिक कर देना है कि 2019 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया, इस तरह से लिख देना है। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो क्या है कि आपके नोट से नहीं मिलेगा। क्या आपके नोट से नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना है कि जैसे वो चैप्टर खत्म हुआ ना, जब आप नोट्स बनाइएगा तो 1-2 पेज आप छोड़ करके बनाइएगा। तो जो क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका जो नोट्स में, तो उसको क्या करना, वहीं से आपको उसको भी बना देना है, लिख देना है बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है
कि मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉडल पेपर के बारे में आपको बताए हैं कि हमेशा आपको टारगेट का मॉडल पेपर लेना है और कभी भी इंतजार ऐसा नहीं करना है कि इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर जारी होगा उसको परचेस करेंगे और उसी से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि मॉडल पेपर जो टारगेट का होता है बहुत बेस्ट है और उसको क्या करना है, परचेज कर लेना है और जल्द ही वह क्या है मार्केट में आ जाएगा, सबसे पहले आता है मार्केट में। और वो क्या है काफी रहता है, प्रत्येक क्या है 5 सेट दिया हुआ रहेगा और पांचों सेट को आपको रट जाना है। और उससे क्या है कि हमको लगता है कि उससे बाहर तो क्वेश्चन आई भी नहीं करेगा। जब आप क्या कीजिएगा, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिएगा, मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा, तो इससे बाहर तो कभी न क्वेश्चन पूछा गया था और ना ही क्वेश्चन कभी बाहर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर तैयार कर लेना है। और उसके बाद अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो कि क्या है कि आपके अंक को 20% निर्धारित करता है। क्या 20% निर्धारित करता है कि आपका कितना अंक मिलेगा। क्या है माय डियर स्टूडेंट, हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग, क्या हैंड राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। क्या करना है कि आपका जो हैंड राइटिंग है उसको इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है। हैंड राइटिंग में जानते हैं आपको क्या करना है, सिर्फ सुंदर लिखना ही नहीं है। हैंड राइटिंग में आपको 2 काम करना है। पहला जो है क्या है कि गुड तो होना चाहिए आपका हैंड राइटिंग। क्या आपका हैंड राइटिंग जो है अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा जरूरी है हैंड राइटिंग का अच्छा होना, उतना ही ज़्यादा जरूरी है कि स्पीड भी जरूरी है। क्या स्पीड भी जरूरी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि अभी से ही हैंड राइटिंग पे प्रैक्टिस कर देना है। हैंड राइटिंग में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हैंड राइटिंग बढ़िया देखने में लगे और उसके साथ स्पीड होना चाहिए। मतलब स्पीड के साथ एक अच्छा लिखावट होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं रहेगा तो एग्जाम में आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। और जब पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा तो स्वाभाविक है आपको पूरा में से पूरा अंक नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। उसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि क्या होता है कि आपको क्या है कि दिसंबर तक हर हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिजिक्स है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको क्या करना है, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। और दिसंबर तक यदि फिर भी कंप्लीट नहीं होता, आप जहां पढ़ने के लिए जाते हैं वहां सर ही नहीं करवाते हैं कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, सर के भरोसे नहीं बैठना है। आपको बस दिसंबर तक जितना पढ़ें उतना पढ़ें। बस आपको 2 काम करना है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन बैंक को उठाना है, सेकेंड जो है मॉडल पेपर को उठाना है। और क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न पूछा गया है सबको कंप्लीट करना है, रटना है। और मॉडल पेपर में जो 5 सेट रहेगा बस 5 सेट को कंप्लीट कर लेना है। और यदि इस तरह से सब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं तो आपको 35 में से 35 अंक जरूर आएगा। और यह क्या है, एक बेस्ट तरीका है, अपनाया हुआ तरीका है, एक अच्छा मेथड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे कि क्या है कि फिजिक्स में 70 में से 70 लाने का टेक्निक क्या है। क्या है आपको पहले बताएं, प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, और तीनों को बताए हैं। और तीनों को जब हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो टोटल 100 अंक होता है। अब इस तरह से यदि क्या है कि आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आपको 100 में से 100 अंक जरूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।